हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। कल हम लोगों ने इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था पता है आपको? याद है थोड़ा सा? यस, मेटाबॉलिज्म स्टडी किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया था और रिप्रोडक्शन, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सो नाउ इन दिस पार्ट 2 वी आर स्टार्टेड अबाउट, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले अभी? We are started about the next session, next part 2. Okay, so now in this session, ये part 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Different taxonomical aids. So now the different taxonomical aid include herbarium, botanical garden, museum, biodiversity park, and zoological park. So all these taxonomical aid which include herbarium, botanical garden, museum, ये जो पार्ट है अलग अलग, these are the important tool in taxonomy. All these are given information and conservation strategy. The first part we are discuss about herbarium. So you know the herbarium. आप लोगों ने herbarium ये वर्ड आज सुने होंगे, मगर आप लोगों ने herbarium बनाया होगा। याद है कुछ? आपको स्कूल में कभी मेडिसिनल प्लांट, इंपॉर्टेंट स्पेसीज, आपको टीचर ने बोला होगा कि किसी पेपर पे स्टिक करके लाना, उसको लेबलिंग करके लाना, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट करके लाना। ऑल दीज आर द जस्ट बेसिक ऑफ द हर्बेरियम, आप लोगों ने बनाया था। तो मगर नाउ हम लोग अभी प्रोफेशनल लेवल पे हर्बेरियम, व्हाट इज हर्बेरियम, वो देखेंगे। सो व्हाट इज हर्बेरियम? सो हर्बेरियम इज अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन. Herbarium is a dried plant specimen that is press. कोई भी herbarium हम लोग जब बनाते हैं तो उसको पहले क्या करना पड़ता है? किसी प्लांट मटेरियल को अपने को ड्राइड मीन्स प्लांट मटेरियल कैसे चाहिए? विद देयर फ्लावरिंग एंड नाउ दिस प्लांट मटेरियल जो हम लोग यूज करेंगे हर्बेरियम बनाने के लिए, दे आर फर्स्ट, हम लोग प्रिजर्व करने के लिए उसको पहले क्या करेंगे? प्रेस, उसको सुखाना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो टैक्सोनॉमिस्ट है हर्बेरियम बनाते हैं अपने गद्दे के नीचे जो सोते उसके नीचे प्लांट रखते हैं, तो प्रेसिंग मेथड पे, या आयन यूज करते हैं प्रेसिंग के लिए। सो दिस आर द मेथड टू प्रिपेयर अ हर्बेरियम. सो फर्स्ट वन इज अ प्रेस, सेकंड वन इज अ ट्रीट. यहां पे क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है. ट्रीट मीन्स यहां पे देखो द प्लांट मटेरियल जो भी हम लोग यूज करने वाले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है. क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट. तो यहां पे मैं कलर अलग ले रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा. तो पहला क्या फर्स्ट किया हम लोगों ने? प्रेस. सेकंड क्या किया? ट्रीटेड. व्हाई वी आर यूजिंग अ ट्रीटमेंट मेथड? क्योंकि हम लोग ड्राइड प्लांट मटेरियल बना रहे हैं तो उसको बहुत सारे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स अटैक करेंगे. सो आफ्टर प्रेसिंग वी आर यूजिंग अ प्रिजर्वेटिव मीन्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और फंगिसाइड्स. सो दिस all these chemical agents, they are useful to preserve a plant specimen and then mounted on the standard herbarium sheet. The standard herbarium sheet is always prepared by using handmade paper. तो यहां पे देखो हर्बेरियम में इतना याद रखो, आपके बुक में दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में, मगर इतना याद रखो कि what is herbarium? Herbarium is a technique to preserve a plant specimen. Preserve plant specimen. So it include press, it include treatment technique and mounted on the standard herbarium sheet, which is mainly used by using a handmade paper. हम लोग जो standard herbarium sheet जो बनाते हैं वो always कैसे रहता है? handmade paper रहते हैं. So these are the standard, क्योंकि उसका एक particular नाप है. Okay, and this plant is preserved on the sheet in the order. Okay, so now what is herbarium? Once again I will repeat, what is herbarium? Herbarium is a technique to preserve a dried plant material. In herbarium the plant always selected which are having a flowering stage. कौन से स्टेज में लेते हैं हम लोग प्लांट को? फ्लावरिंग स्टेज में लेते हैं. सो नाउ इन द फ्लावरिंग स्टेज क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि प्लांट कोई भी प्रिजर्व करोगे उसका फ्लावरिंग मॉर्फोलॉजी भी स्टडी होना चाहिए, तो हम लोग फ्लावरिंग स्टेज में लेते हैं. ओके, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ा हर्बेरियम के लिए? फर्स्ट
मेथड ड्राइड प्लांट मटेरियल बनाने के लिए प्रेसिंग, ट्रीटमेंट, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है, देन माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट. सो दीज आर कॉल्ड एज अ हर्बेरियम. सो यहां पे देखो द हर्बेरियम वर्ड वाज कॉइन बाय, किसने हर्बेरियम वर्ड दिया था फर्स्ट बार? पिटॉन डी टॉर्नीफूड. यहां पे मैंने ब्लू में किया है, द हर्बेरियम वर्ड वाज कॉइन बाय पिटॉन डी टॉर्नीफूड. ही वाज अ इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट. ये कौन है? इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट, जिन्होंने हर्बेरियम शीट की जो टेक्निक है प्लांट प्रिजर्व की वो हम लोग को बताई थी, पिटॉन डी टॉर्नीफूड, इन हिज बुक एलिमेंट्स. सो इन विच बुक द हर्बेरियम टेक्निक इज गिवन? एलिमेंट. कौन सा दिया देखो यहां पे? एलिमेंट्स इज अ बुक इन विच पिटॉन डी टॉर्नीफूड क्या दिया है उन्होंने? हर्बेरियम टेक्निक. सो हर्बेरियम वर्ड वाज कॉइन बाय, पहले बार हर्बेरियम वर्ड यूज किया था एलिमेंट बुक में. ओके, हु कॉइन द वर्ड हर्बेरियम? पिटॉन डी टॉर्नीफूड. तो यहां पे देखो, एंड द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय लुका गिनी. ये इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट है. लुका गिनी इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट है, उन्होंने बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन बनाई. ओके, सो आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय. तो यहां पे देखो फर्स्ट हर्बेरियम वर्ड किसने यूज किया था? पिटॉन डी टॉर्नीफूड ने यूज किया था. और हर्बेरियम टेक्निक इनिशिएट किसने की है? किसने की है? लुका गिनी. ओके, आपके टेक्स्ट बुक में एक देखो, एक पूरा ब्लू इसमें दिया है या पिंक इसमें, लुका गिनी के बारे में उन्होंने जो गार्डन, बॉटनिकल गार्डन बनाए. सो हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय लुका गिनी एंड हर्बेरियम वर्ड वाज कॉइन्ड बाय पिटॉन डी टॉर्नीफूड इन हिज बुक एलिमेंट्स. सो नाउ ऑन द हर्बेरियम शीट, आप लोग जो हर्बेरियम शीट देखते हैं यहां पे ध्यान दो. ओके, तो यहां पे देखो, सॉरी, मैं आपको एक हर्बेरियम शीट दिखा रहा हूं. यहां पे दिस आर द हर्बेरियम शीट. सो नाउ इन दिस हर्बेरियम शीट आप लोग देख सकते हैं द प्लांट, ड्राइड प्लांट मटेरियल आर स्टिक हियर, दे आर माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड हैंडमेड पेपर, and all the information which are present in the lower right corner. कहां पे प्रेजेंट है? लोअर राइट कॉर्नर. आपको दिख सकता है यहां पे आप लोग कि हर्बेरियम की पूरी जो एंट्री है, पूरी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में क्या रहेगी? द कॉमन नेम, देयर बॉटनिकल नेम, देयर फैमिली, द कलेक्टर नेम, जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम. ओके, देयर इकोलॉजी मींस पर्टिकुलर कहां पे, कौन से पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है. All the information are given in the right lower corner. These are called as a label. आपको सामने जो दिख रहा है, these are called as a label. तो आप लोग देख सकते हैं. So these are called as a label. तो यहां पे जो दिया है, these are called as a label. So what is label? Label किसको बोलेंगे हम लोग? What is label? So on a standard herbarium paper, handmade paper, okay, all the information about the plants, their botanical name, common name, their family, their ecological peculiarity, okay, their habitat and the collector name, all they are mentioned in the lower right corner is called as a label. It's called as a label. तो ये वो आपका हर्बेरियम. यहाँ पे देखो आप लोग प्लांट में देख सकते हैं, छोटा सा प्लांट दिया है. ओके, ये जो फैमिली है पेपरवेसी से है, आपको फैमिली से लेना देना नहीं है, मगर यहाँ पे उसका फ्रूट भी दिया है. देखो, तो हर्बेरियम पे फ्लावर, पूरा उसका स्टेम, लीव्स, इवन द फ्रूट आर ऑल्सो स्टिक ऑन द स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट. तो ये वो आपका स्टैंडर्ड हर्बेरियम शीट. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जाएंगे हर्बेरियम के बाद. द नेक्स्ट टॉपिक इज देखो यहां पे हर्बेरियम. सो व्हाट इज द मेन इसेंशियल इन हर्बेरियम? सो व्हाई वी आर प्रिपेयर हर्बेरियम? हर्बेरियम क्यों प्रिपेयर किया जाती है? देखो हर्बेरियम पे मैंने लेबल में बताया ना आपको, विच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन हर्बेरियम. तो आप लोग देख सकते हैं इसेंशियल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डेट भी रहती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डिटेल क्लासिफिकेशन जो प्लांट का पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है वो भी रहता है, इकोलॉजिकल पिक्यूलरिटीज, कैरेक्टर ऑफ द प्लांट्स, local name of the plant specimen and name of the collector, all these are mentioned in the label. ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे देखो ये हर्बेरियम है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया लेबल में,
Now the next topic is a botanical garden. So before I will start a botanical garden, once again I will repeat herbarium में what is the main purpose of the herbarium. पर्पस तो पता होना चाहिए आपको, और यहां पे देखो इसका पर्पस क्या है हर्बेरियम का. आपको मैंने हर्बेरियम जो शीट बताई मैंने, ओके, इन हर्बेरियम शीट आप लोग यहां पे बायोडाइवर्सिटी पार्क दे रहे हैं, ये नहीं है टॉपिक. तो हर्बेरियम शीट में जो टॉपिक दिया है आपको इसेंशियल यहां पे लेबल में, तो मेरा क्वेश्चन है व्हाई वी आर प्रिपेयर हर्बेरियम, सच हर्बेरियम ऑन द स्टैंडर्ड पेपर. उसका रीजन है it help to give a proper information about the plants, and herbarium are mainly made by the many institute, many colleges or many botanical garden. So herbarium provide all the information about the plants. herbarium क्या provide करता है, ऐसी जो शीट है किसी आप इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में जहाँ पे टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल इन मुंबई देयर इज अ सेंट जेवियर कॉलेज, वहाँ पे बड़ा हर्बेरियम कलेक्शन है उनके पास. तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हर्बेरियम शीट में आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन दी रहती है. और ये क्या करता है, रिसर्च स्टूडेंट को, एनी टैक्सोनॉमिस्ट हु दोज आर वांट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन, दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द हर्बेरियम शीट. वो कहाँ पे मिलेगी, इट इज इजीली अवेलेबल ऑन द कॉलेज और इन इंस्टीट्यूट और इन एनी बॉटनिकल गार्डन. तो सपोज हम लोग किसी एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया का वो लोकल प्लांट अपने को स्टडी नहीं करना, रिसर्च पर्पस स्टडी करना है, तो वो प्लांट मिल रहा है. दूसरा प्लांट जो लिख रहा है दूसरे लोकेलिटी से लिया, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश से लिया, मैं महाराष्ट्र में हूँ यहाँ पे, तो मुझे वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरी टाइम तो वहाँ पे जाओ वो प्लांट को विजिट करूँ. बट वहाँ का प्लांट मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द स्टडी पर्पज, फॉर द रिसर्च पर्पज. तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको किसी बॉटनिकल गार्डन में जहाँ पे हर्बेरियम बनाए है, किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में बनाए हर्बेरियम शीट पे उस प्लांट की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द हर्बेरियम. तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इज अ बॉटनिकल गार्डन. ओके, बॉटनिकल गार्डन. सो व्हाट इज द बॉटनिकल गार्डन. आपको सामने गार्डन दिख रहा है, दो गार्डन यहां पे मैंने लुकआउट किया है बॉटनिकल गार्डन. आप लोग सिर्फ गार्डन में घूमने के लिए जाते होगे, ओके, जाते हैं पेरेंट के साथ, जाते हो ना. तो यहां पे देखो, मगर सब गार्डन घूमने के लिए नहीं रहते, कुछ गार्डन स्टडी पर्पस भी रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन, सो बॉटनिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर द डिफरेंट प्लांट वेराइटीज फ्रॉम लोकल एज वेल एज फॉरेन plant species are easily available and they grow in a vivo condition. vivo condition means natural condition में वहां पे grow किया जाता है उस plant को. These are called as a botanical garden. So botanical garden is a place where all the local flora as well as many foreign flora plants are easily available and they grow in a scientific and systematic manner. तो बॉटनिकल गार्डन में मींस लोकल फ्लोरा ही नहीं, आप लोग जहां पे रहते हैं वो लोकल फ्लोरा बोलते हैं हम लोग, उसके साथ फॉरेन का जो फ्लोरा है, अभी फॉरेन के जो प्लांट्स हैं वो भी कल्टीवेटेड किए जाते हैं इन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर. मैंने क्या बोला, साइंटिफिक, क्योंकि कोई भी प्लांट मेंटेन करने के लिए वो कंडीशन मेंटेन करना भी जरूरी है. तो बॉटनिकल गार्डन नहीं इजी, कोई बाहर से प्लांट लाओ लगाओ, ठीक है आप लोग घूमने गए हो गया. बॉटनिकल गार्डन नहीं, बॉटनिकल गार्डन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारे इंडेमिक स्पीशीज, रेयर स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, इंडेंजर स्पीशीज, ऑल दे आर कंजर्व इन द बॉटनिकल गार्डन. और ये सब फॉरेन बाहर कंट्री से मंगाए जाते हैं या लोकल अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन से मंगाए जाते हैं, एंड ऑल दे आर ग्रो इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर. सो दीज आर कॉल्ड एज अ बॉटनिकल गार्डन. सो बॉटनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर मेनी local flora as well as foreign flora or other geographical areas plant are easily available, and all these plants are grow in a scientific and systematic manner. ये किसमें किया जाता है, scientific and systematic manner, and all plants are labeled, well labeled. तो हर एक प्लांट पे उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, बॉटनिकल नेम, कॉमन नेम, और कहाँ का उसकी लोकेलिटी, पिक्युलरिटी क्या है, ऑल दे आर मेंशन ऑन द बॉटनिकल गार्डन प्लांट्स. तो जो भी प्लांट है बॉटनिकल गार्डन में उस पर वो इंफॉर्मेशन रहती है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन एग्जांपल, पूरा बॉटनिकल गार्डन दिया है यहाँ पे.
यहाँ पे एक मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वघई गार्डन करके, जो गुजरात में पाई जाती है, सेलवास से जाना पड़ता है। तो ये वघई गार्डन में बहुत सारे बाम्बूस की वैरायटी हम लोगों ने देखी है वहां पे। सो दिस आर द बॉटनिकल गार्डन की बहुत सारे अलग अलग वैरायटी वहां पे कलेक्ट किए, गैदर किए और साइंटिफिकली ग्रो किए। सो दीज आर द बॉटनिकल गार्डन। सो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस कंजर्वेशन। सो इट कंजर्व द प्लांट स्पेसिमेन। बहुत सारे इंडेंजर, बहुत सारे इंडेमिक स्पेशीज, बहुत सारे जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, ऑल दे आर साइंटिफिकली ग्रो इन दिस पर्टिकुलर बॉटनिकल गार्डन। तो ये कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के लिए सबसे बेटर है बॉटनिकल गार्डन। और बॉटनिकल गार्डन के लिए सिर्फ कंजर्वेशन ही नहीं, जहां पे बॉटनिकल गार्डन जिस लोकल एरिया में होगा वहां का रेन्यू भी बढ़ता है, टूरिज्म भी बढ़ता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन के बारे में मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की आपको। नाउ द नेक्स्ट वन, बॉटनिकल गार्डन के बाद हम लोग जाएंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क। नेक्स्ट वन इज अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन से थोड़ा सा कुछ अलग हटके है। आप लोग स्क्रीन पे क्लियर कर देख सकते हैं, यहाँ पे जंगल है। तो यस, बायोडाइवर्सिटी पार्क में बायोडाइवर्सिटी पार्क, देयर इज असेंबल्स ऑफ मेनी स्पीशीज। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को असेंबल किए जाते हैं इन सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ओके, सो यहां पे देखो, बायोडाइवर्सिटी पार्क, अ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म इन an ecosystem. Okay, so biodiversity park is an ecological assemblage of the species that form a self-sustaining community. That form a self-sustaining community. ये वर्ड याद रखो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पार्क में हम लोग डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेन, डिफरेंट एनिमल्स, हर एक को असेंबल करते इन देयर नेचुरल हैबिटेट, एंड दे ऑल दिस कम्युनिटी आर द सेल्फ। यहां पे एक वर्ड दिखा है, देखो यहां पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, मैं पेन यूज करता हूं, यहां पे देखा, यहां पे स्पीशीज का, वेट ए मिनट, मैं स्क्रीन साइड में कर देता हूं। सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी, ये वर्ड लिखा है देखो यहां पे, सेल्फ सस्टेनिंग, ये आधा वर्ड यहां पे गया है। सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी मींस खुद के खुद वो कम्युनिटी बाद में खुद को डेवलप कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। तो एंड the main biodiversity parks are always created on a barren land or degraded part. Barren land means जहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे प्लांट स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और प्लांट स्पीशीज इंट्रोड्यूस करने के बाद वहां पे एक छोटा सा पैच बन जाता है पूरा प्लांटेशन का नेचुरली, और वहां पे सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी आ जाती है, असेंबल हो जाती है। बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे मैमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, दे आर क्या हो जाते हैं, गैदर इन पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी पार्क। समझ में आपको? तो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या है? इट इज अ असेंबल्स ऑफ मेनी स्पेसिमेन, मेनी प्लांट स्पीशीज। यहां पे हम लोग प्लांट स्पीशीज को ग्रो करते हैं एंड असेंबल करते हैं। किसको असेंबल करते हैं? सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी। तो अलग अलग कम्युनिटी वहां पे आ जाती है, गैदर हो जाती है, एंड इट फॉर्म अ नेचुरल हैबिटेट बन जाता है। ओके, और ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क किसी जंगल में नहीं बनाया जाता है, ये बनाया जाता है किसी रहस्य एरिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली सिटी एरिया, अर्बन एरिया, जहां पे बैरन लैंड पड़ी है, कुछ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, लोग बाद में आने वाले हैं, वहां पे बहुत सारा अतिक्रमण बोलते हैं वो होने वाला है। उस एरिया में ये प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, क्योंकि वो कम्युनिटी भी सुधारता है, वहां का इन्वायरमेंट भी सुधारता है, और गवर्नमेंट की जगह भी बचती है। सो दीज आर कॉल्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ये भी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में आता है। ओके, तो यहां वंस अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क मींस इट इज असेंबल, इकोलॉजिकल असेंबल्स ऑफ द स्पेसी, ओके, दैट फॉर्म अ सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल असेंबल्स ऑफ स्पीशीज, और स्पीशीज कैसे रहेगी? सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी। खुद की खुद बाद में वहां पे डेवलप होना, खुद का जंगल बनाना, खुद का एरिया बनाना रहने का। ओके, बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट, मैमल सब गैदर हो जाते हैं, नेचुरल रेप्टाइल्स सब। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स भी वहां पे बाद में ग्रो होते, कि बर्ड्स आए, कुछ रोडेंट आए, सब सीड से यहाँ से लेके आते,
एंड वहाँ पे एक घना जंगल का पैच बनाते हैं. सो इट मोस्टली डन इन सिटी, इन अर्बन एरिया में बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाता है. एंड दिस बायोडाइवर्सिटी पार्क प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सिटीज. उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा रोल बायोडाइवर्सिटी पार्क करते हैं. तो आपको पिक्चर में दिखा दे रहा है, यहाँ पे रोड जा रहा है और यहाँ पे घना जंगल डेवलप हुआ है. यहाँ पे प्लांट बायोडाइवर्सिटी पार्क में प्लांट चुन चुन के नहीं लगाते हैं, रैंडमली हो जाता है वो जंगल. बैरन लैंड पे सीड्स डाले जाते हैं या कुछ प्लांट पौधे लगाए जाते हैं जो लोकल फ्लोरा है, फॉरेन फ्लोरा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है. ओके, मगर लोकल प्लांट्स क्यों लगाए जाते हैं? लोकल प्लांट्स अपने कंडीशन में वो सुटेबल है, उससे बहुत सारे बर्ड्स ये सब डिपेंडेंट है और पूरी एक कम्युनिटी तैयार होती है. तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क. तो आप लोग देख सकते हैं उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क इन महाबलेश्वर में जो गुरेघर एरिया जो है वहाँ पे एक लेट उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क उन्होंने बनाया है. कभी महाबलेश्वर गए तो सिर्फ मैप्रो विप्रो जाते हो, उसके साथ एक छोटा सा बायोडाइवर्सिटी पार्क भी देख के आना जो कैसा है, जहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी आपको देखने मिलेगी. ओके, तो ये वो आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क. नाउ द नेक्स्ट वन, मैं जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, म्यूजियम. सो व्हाट आर द म्यूजियम? किसको बोलेंगे म्यूजियम? ओके, बायोडाइवर्सिटी पार्क के आप लोग देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ कबर्ड में सब कुछ रखा है म्यूजियम के बारे में. सो व्हाट इज अ म्यूजियम? The museum are the place where the collection of preserved plant and animals. तो यहाँ पे क्या कलेक्ट किया है? तो म्यूजियम आर द प्लेस. ओके, म्यूजियम आर द प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल. तो वहां पे क्या प्रिजर्व किया है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल. एनिमल और प्लांट को क्या किया है? प्रिजर्व किया है, लिविंग फॉर्म में नहीं है. ऑल दे आर प्रेजेंट इन द प्रिजर्व. सिर्फ फिशरी का जो है, आप लोग मुंबई में तारापुर वाला देखोगे, वो वहां पे लिविंग फिश रखे. ओके, तो यहां पे देखो, म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट. तो व्हाट इज म्यूजियम? म्यूजियम इज अ प्लेस वेयर द प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन आर केप्ट. ओके, तो आपको लोग अब पहले पिक्चर दिखा आपको, मैं वापस दिखाता हूँ पिक्चर. सो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमेन फाउंड इन द म्यूजियम. तो म्यूजियम में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमेन्स आर फाउंड एंड मेनली दे आर प्रिजर्व इन अ 10 to 40% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. उसको फॉर्मेलिन भी बोला जाता है. तो ऑल द स्पेसिमेन, जो भी स्पेसिमेन है, उसको बहुत सारे फिशेस रहेंगे, बहुत सारे छोटे रेप्टाइल्स रहेंगे. रेप्टाइल्स पता है आपको, स्नेक्स बिक्स वैरायटी में आते हैं सब. ऑल दे आर प्रिजर्व इन द 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड. किसमें प्रिजर्व किया जाता है? 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड इस सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है. एंड दे आर केप्ट इन द ट्रांसपेरेंट जार. आप लोगों ने कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल रख दिया, जो प्लांट कौन सा रखा जाता है? फ्लेशी प्लांट, जो कैक्टस वैरायटी है, दे आर ऑलवेज प्रिजर्व इन द सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड में. नहीं तो दूसरे तो हम लोग हर्बेरियम में बनाते, प्रिजर्व करते. मगर फ्लेशी प्लांट, कैक्टस वैरायटी, ऑलवेज केप्ट इन अ फॉर्मेल्डिहाइड. ओके, एंड ऑल दिस एनिमल, जो रेप्टाइल्स, स्पेशली रेप्टाइल्स हैं, ओके, कुछ फिश की स्पेशीज है, कुछ एम्फीबियंस है, ऑल दे आर केप्ट इन अ 10 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड. ओके, व्हाइल द लार्जर एनिमल्स लाइक मैमल्स, बड़े बड़े एनिमल को आप लोग बड़े बड़े जार में तो रख नहीं सकते. इट इज नॉट पॉसिबल टू अस. पॉसिबल है कि बड़े एनिमल को हम लोगों ने जार में रखा? नहीं. ओके, बर्ड्स को नहीं रखा जाता है. तो द लार्जर साइज एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ स्टफ. उसमें क्या किया? तो मरे हुए एनिमल को या बर्ड्स को, उनमें से जो वाइटल ऑर्गन है, जो डिग्रेड होने वाले ऑर्गन है, उनको निकाल देते हैं. एंड स्टफ, उसमें भूसा भरा जाता है. क्या किया जाता है? भूसा. एंड प्रिजर्व. दिस टेक्निक इज कॉल्ड द टेक्सीडर्मी. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सीडर्मी. तो यहां पे मैंने एक वर्ड दिया है, देखो यहां पे. सो लार्जर एनिमल, बर्ड्स एंड मैमल्स यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व. किसमें रहा जाता है? स्टफ एंड प्रिजर्व. तो यहां पे देखो लास्ट. सो व्हाट इज टेक्सीडर्मी? यहां पे मैंने डेफिनेशन दिया है टेक्सीडर्मी का.
What is taxidermy? It is a specimen, okay, which is larger animal and birds and mammals are usually stuffed and preserved. So this technique is called a taxidermy. So what is taxidermy? The larger animals like mammals and birds, they are preserved in the form of stuff. This technique is called as a taxidermy. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Taxidermy. So certain specimen, यहाँ पे देखो मैंने म्यूजियम, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम? म्यूजियम में तो कंजर्व किया नहीं जाता, मगर स्पेसिमेन को कंजर्व नहीं बट डिस्प्ले करने के लिए, पीपल्स को जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए म्यूजियम में वो एनिमल्स, वो बर्ड्स, वो रेप्टाइल, वो एम्फीबियन रखे जाते हैं. ओके तो उनको रख के क्या पता है इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टडी पर्पस भी काम में आता है. तो यहाँ पे देखो ये म्यूजियम आपको लग रहा है, डिस्प्ले पे बहुत सारा बड़े बड़े प्लांट्स, यहाँ पे मैमल्स दिख रहा है यहाँ पे. तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टफ फॉर्म में भर के रखे हैं और डिस्प्ले की है, बड़े से कपाट में डिस्प्ले करके रखिए. ओपन नहीं रहेगा, ओपन रहेगा तो कुछ डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं. अभी ये छोटा कोना है, आपको दिखेगा नहीं, मगर यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट रखे गए, इंसेक्ट भी रखे जाते हैं प्रिजर्व करके इन म्यूजियम. तो दिस म्यूजियम्स, all the animals, birds, reptile, amphibians, they are kept in a museum mainly for the study purpose. क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स है इसमें, वाइल्ड एनिमल है, जंगल में जाके पकड़ के उनको स्टडी नहीं कर सकते. सो वी कैन स्टडी कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? म्यूजियम में विजिट करके. तो म्यूजियम में सिर्फ एनिमल देखने, स्टडी करने के लिए भी जा सकते हैं हम लोग. ओके तो यहाँ पे देखो ये हुआ म्यूजियम. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ जूलॉजिकल पार्क. नेक्स्ट टॉपिक इज अ जूलॉजिकल पार्क. सो व्हाट आर द जूलॉजिकल पार्क? तो आप लोग सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो यहाँ पे व्हाइट टाइगर दिख रहा है, या बहुत सारे पीपल्स राइनोसोरस को देख रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ जूलॉजिकल पार्क. दीज आर आल्सो नोन एज जू. ओके एंड नाउ इन जू द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी. जूलॉजिकल पार्क में क्या किया जाता है? द वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन अ कैप्टिविटी. कैप्टिविटी मींस किसी बंदिश जगह पे, वहां पे वाइल्ड एनिमल को केप किया जाता है, डोमेस्टिक नहीं तो आप लोग कुत्ता बिल्ली रखोगे, चलेगा क्या? नहीं, वो जूलॉजिकल पार्क नहीं है, तो वो तो घर हो जाएगा अपना. जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट. यहाँ पे राइनो, ये तो उसको डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक तो हम लोग नहीं कर सकते, ये वाइल्ड है. यहाँ पे टाइगर, ये भी वाइल्ड है. तो यहाँ पे किसमें रखा गया है? all they are kept, wild animal kept in the captivity. Okay, and wild animals are protected in environment such as the natural conditions is provided. यहाँ पे देखो all these animals they are kept in captivity but natural condition is provided to the animal. उस animal को उसकी habitat की जो condition है वो provide की जाए. तो आप लोग देखो यहाँ पे शेर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी सोर्स है. देखो शेर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे पानी दिख रहा है, यहाँ पे पानी वाला है. तो पानी में शेर क्या कर रहा है? खेल रहा है. खेलने के लिए नहीं, जो टाइगर की हैबिट है वो कूलिंग चाहिए, उसको गर्मी सहन नहीं होती टाइगर को. तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो पानी, यहाँ पे देखो राइनोसोरस, जहाँ पे ओपन ग्राउंड दिया है राइनोसोरस को. ओके पानी की भी वहाँ पे टैंक दिख रहा है थोड़ा सा. तो क्या है? ये नेचुरल कंडीशन. तो यहाँ पे देखो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट एंड केयर इज टेकन टू द प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट. मैंने आपको पहले ही बोला है कि उनकी जो केयर की जाती है वो नेचुरल हैबिटेट में रखे हुए एनिमल जैसे ही की जाती है. दे आर ऑलवेज केप्ट इन कैप्टिविटी. किसी एक पर्टिकुलर बंदिश एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे पूरा कंपाउंड लगा दिया है वहाँ पे रखा जाता है, बट नेचुरल कंडीशन इज, नेचुरल हैबिटेट इज ऑलवेज मेंटेन्ड. ओके एंड नाउ इट इज फॉर्म ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन. इस कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं? एक्स सेतु कंजर्वेशन. तो कंजर्वेशन में दो टाइप है, एक्स सेतु कंजर्वेशन एंड इन सेतु कंजर्वेशन. एक्स सेतु कंजर्वेशन ये ओपन ग्राउंड, ओपन एरिया में किया जाता है, उसको एक्स सेतु कंजर्वेशन बोलते हैं. और इन सेतु कंजर्वेशन जो लैबोरेटरी में किया जाता है उसको बोलते हैं इन सेतु कंजर्वेशन. सो इन जूलॉजिकल पार्क इट इज अ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इज एक्स सेतु कंजर्वेशन. ओके सो
all the species always kept in their natural habitat. Okay, and why we are kept all these wild animal in the captivity, natural habitat provide करके क्यों रखते हैं? For the study purpose. हम लोग उसकी फूड हैबिटेट जानते हैं, उसका बिहेवियर जानते हैं, एंड ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे जंगल में जाके, अभी आपको जेब्रा भी तो अफ्रीका जाना पड़ेगा, ओके, कैमल के लिए राजस्थान जाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। मगर किसी जूलॉजिकल पार्क में आप जाओगे तो आप टाइगर भी मिलेगा, लायन भी मिलेगा, कैमल भी मिलेगा, जिराफ भी मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर एरिया में वी कैन विजिट द पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत अच्छा भी लगेगा और अपनी स्टडी भी हो जाएगी। स्टडी क्या, उस एनिमल का बिहेवियर, उसकी फूड हैबिट, वो सब अपने को पता चलेगी। तो ये मेन पर्पस है। और इसका मेन दूसरा पर्पस क्या है, कंजर्वेशन, एक से टू कंजर्वेशन। तो बहुत सारे कैपिटिविटी में एनिमल रखे जाते हैं, कंजर्वेशन। तो जूलॉजिकल पार्क का बड़ा एग्जाम्पल आपको पेंगुइन पता है। तो अपने जो लाडले आदित्य ठाकरे जी है, उन्होंने उनके सहयोग से जो जिजामाता उद्यान में हम लोगों ने क्या बनाया वहाँ पे, हाँ पेंगुइन, याद है पेंगुइन। तो पेंगुइन के लिए खर्चा हो रहा है, मगर पेंगुइन क्यों लाए, स्टडी पर्पज है। पेंगुइन मुझे देखना है यार, मैंने देख के आया मैं, और आपको पेंगुइन देखना है तो पॉसिबल है आर्टिक एंटार्क्टिक जाना पॉसिबल है अपने को? नहीं। तो हम लोग जाओ जीजा भाईकला में जाओ, जीजा माता रानी की बाग जो बोलते हैं वहाँ पे पेंगुइन देख के आओ। क्यों? क्योंकि वहाँ की उसकी हैबिटेट पता चलेगी, उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा, उसका बिहेवियर पता चलेगा, एंड इट इज ओनली पॉसिबल इन द जूलॉजिकल पार्क। ओके, तो ये जूलॉजिकल पार्क है। तो आप लोग देख सकते हैं जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे एनिमल रखे हैं। ओके, सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाने का नहीं है, वहाँ पे स्टडी पर्पस भी जाने का। तो बॉटनिकल गार्डन, बायोडाइवर्सिटी पार्क या जूलॉजिकल पार्क, ये सब किसके लिए है? मज़ा करने के लिए नहीं है। ये सब अपने को रिसर्च पर्पस, कंजर्वेशन पर्पस अपने को कुछ सिखाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन हम लोग यहाँ पे देखो, ये म्यूजियम का है, बायोलॉजिकल पार्क। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ टूल मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। अभी कौन कौन से टूल चाहिए? तो यहाँ पे देखो मिनी फ्लोरा, हम लोग जो भी फ्लोरा है, फ्लोरा में ऑल द प्लांट इंफॉर्मेशंस आर प्रेजेंट, देयर क्लासिफिकेशन, देयर हैबिट, their reproductive character, their morphological character, all they are present in the flora. So what is biodiversity record is always maintained in the some taxonomical tool. So they include flora. उसमें क्या क्या आता है? एक मिनट मैं जाता हूं। सॉरी, अभी ध्यान दो यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड ऑलवेज मेंटेन इन द फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स आर सम टूल्स टू मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। तो बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड जो है किस में मेंटेन किया जाता है? फ्लोरा में, किसी मैनुअल में, या किसी मोनोग्राफ। आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये मोनोग्राफ है। यहाँ पे द मोलस्का फ्रॉम द ग्रेट ओलाइट्स, तो यॉर्कशायर, यहाँ जो इंग्लैंड साइड में जो एरिया है, उस एरिया में जितने मोलस्का मिल रहे हैं तो इस बुक में आपको मिलेंगे। तो पर्टिकुलर एरिया में ऐसा मोनोग्राफ बनाया जाता है। ओके, समझ में आपको? तो ये देखो एक बुक है, दिस आर कॉल्ड द मोनोग्राफ। ये मोनोग्राफ अभी आप लोग मुंबई में है, थाना में, थाना का एक मोनोग्राफ बना है जो पूरा फ्लोरा ही बना है। मुंबई का फ्लोरा है, बॉम्बे प्रेसिडेंटल फ्लोरा जो इंडिया का फ्लोरा है। सो ऑल दिस फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, दे आर इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटिकल टूल्स। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। अभी मुझे मोनोग्राफ बनाया तो मैं पर्टिकुलर एरिया का कुछ प्लांट स्पेसीज लूँगा, उसका एक मोनोग्राफ बनाऊंगा, एक पर्टिकुलर प्लांट स्पेसीज, मेडिसिनल या लो या इन डेंजर लो, तो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट रहती है। ऑल दीज आर द बायोडाइवर्सिटिकल टूल्स एंड दे आर रिकॉर्डेड all the information, important information about the plant or animals. Okay, so flora is a plant life occurring in the particular area of the particular time. तो flora क्या है? Flora in all the plant informations are given in the flora. What is monograph? Describe any one selected biological group. तो monograph में देखो, mono means one. So monograph में क्या? Only one, any specimen or any plant or animal specimen, their informations are present. तो monograph में देखो पे
इट डिस्क्राइब एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, कोई भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में रहता है इंफॉर्मेशन। अभी मैंने मोलस्का लिया था, मोलस्का के जितने भी टाइप है एक बुक में रहेंगे, ओके। और एक मैंने प्लांट स्पेसिमेन लिया जो मेडिसिन इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलर अभी किडनी पे ही काम कर रहा है, तो उस किडनी के जितने रेमेडीज जो दवा बनती है वो एक पर्टिकुलर बुक में ही रहेगी, तो उसको मोनोग्राम। मोनोग्राम मीन्स इसमें क्या डिस्क्राइब किया जाता है, सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप, किसी एक ग्रुप को सिलेक्टेड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, मोनोग्राफ, ओके। अभी पर्टिकुलर फिश मिला मुझे, फ्रेश वाटर फिशेस इन महाराष्ट्र, तो एक मोनोग्राम बनाऊंगा, महाराष्ट्र के फ्रेश वाटर फिशेस में डालूंगा। सो ऑल द इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन मोनोग्राफ में प्रेजेंट रहती है। एंड व्हाट इज मैनुअल, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड की अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन फॉर्मिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी भी यहां पे देखो मैनुअल, जो भी मैनुअल है, ये मैनुअल में क्या किया जाता है, एक मिनट मैं रब कर देता हूं, नहीं इट्स ओके चलेगा। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड की अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ओके, वह पर्टिकुलर एरिया, तो इसको मैनुअल बोलेंगे। तो मैनुअल, फ्लोरा और इसमें फर्क है, इतना ज्यादा डिटेल में आपको पूछा जाएगा नहीं। तो आप लोग देखो एग्रोनॉमी मोनोग्राफ दिया है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से, ओके। तो फ्लोरा, मोनोग्राम एंड मैनुअल, ऑल दीज आर थ्रीज आर गिवन। फ्लोरा किसको बोलेंगे, तो किसी भी प्लांट स्पेसिमेन फैमिली का पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। मोनोग्राफ में वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप की इंफॉर्मेशन रहेगी। मैनुअल में ऑल द इंफॉर्मेशन की आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया की। अभी मुझे मैनुअल बनाना है तो पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्ट करूंगा। अभी सपोज मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में सातारा में रह रहा हूँ, तो सातारा की पूरी इंफॉर्मेशन एक वो मैनुअल में जाएगी। किस में जाएगी, मैनुअल। और कोई एक प्लांट बायोलॉजिकल ग्रुप की इंफॉर्मेशन किस में जाएगी, मोनोग्राफ। और फ्लोरा में क्या जाएगा, फ्लोरा में पर्टिकुलर एरिया का पूरा प्लांट स्पेसिमेन, ओके, किस में जाएगा, फ्लोरा में। इंडिया का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, ओके। तो ये होगा आपका थोड़ा सा नाउ द लास्ट टॉपिक इज अ टेक्सोनॉमिकल एड की। सो व्हाट इज की? की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल को क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्सोनॉमिक की। की आर द बेस ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो की यहां पे देखो, की इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल बताता हूं, ओके। अभी एग्जांपल लिया मैंने, ये सिंबल यूज किया, ये सिंबल कौन सा है, मेल या फीमेल का है, किसका है, मेल का। ये किसका है सिंबल, फीमेल का। ये किसका सिंबल आएगा, ये की है, दिस इज बाइसेक्सुअल। सो ऑल दीज आर द टैक्सोनॉमिक की। ये जो क्या है, की है। एंड की आर बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस है, मैंने तीन ही बताया आप पे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां पे मेल में तो सिर्फ मेल का ही रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा, फीमेल में फीमेल का ही आएगा। सो दे आर बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट एक्सेप्टेड। तो यहां पे देखो, किसी भी प्लांट में मान लिया कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है और उसमें फीमेल फ्लावर में स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट है, कार्पल ही प्रेजेंट है, तो किसमें आएगा, फीमेल में। तो वो मेल फ्लावर नहीं हो सकता है। सो वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड, वन इज रिजेक्टेड। सिर्फ मेल फ्लावर रहेगा तो फीमेल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। और दोनों रहेगा, मेल और फीमेल, तो बायसेक्सुअल आएगा, दोनों ये रिजेक्ट हो जाएगा। सम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर एक्सेप्टेड, सम आर रिजेक्टेड, सम आर रिजेक्टेड, ओके। तो स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड। सो व्हाट इज लीड, आपको क्वेश्चन आएगा वन सेंटेंस के लिए। सो स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज अ लीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड, ओके। नॉर्मली की आर एनालिटिकल इन नेचर, जो भी की है वो एनालिटिकल इन नेचर है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज की? की इज अ टैक्सोनॉमिक एड यूज इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। सो की आर ऑलवेज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। किस पे बेस है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज एक्सेप्टेड, अदर इज रिजेक्टेड। तो कोई एक एक्सेप्ट किया जाता है, एक दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल बताया, मेल फ्लावर रहेगा तो मेल के कैरेक्टर फीमेल के रिजेक्ट किए जाते हैं, फीमेल का रहेगा तो मेल रिजेक्ट किया, बायसेक्सुअल रहेगा तो दोनों रिजेक्ट किए जाएंगे, ओके। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड एज अ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीड। व्हाट इज लीड, क्वेश्चन आएगा। द स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड एज अ लीड। नॉर्मली की आर एनालिटिकल इन फंक्शन। की कैसे रहती है, एनालिटिकल इन फंक्शन। तो ये एनालिटिकल की है, पूरी इंफॉर्मेशन छोटे से वर्ड में, छोटे से सैंपल में पूरी मिल जाती है,
तो पूरा स्पेसिमेन भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कीज़ हम लोगों ने स्टडी की, कीज़ में ऑल एनालिटिकल स्टडी रहती है। ओके, तो ये वो आपका की लास्ट टॉपिक था। ओके, तो यहां पे देखो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, इन सेतु कंजर्वेशन है और एक्स सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायो रिजर्व पार्क। तो यहां पे देखो इन सेतु मींस जो रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में किए जाते हैं लेबोरेटरी ऐसे साइड में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, और इस यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन, कल्चर कलेक्शन, एक सेतु कंजर्वेशन में इन सेतु है, एक सेतु कंजर्वेशन यहाँ पे मैंने दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान दो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने कोशिश की मेरे तरफ से समझाने के लिए, तो इतना देखो आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करो अपना चैनल, और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं। इस चैप्टर के अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, 1 सेंटेंस हो या बड़े क्वेश्चन आंसर हो, आपको आएगा। थोड़ा सा स्टडी करो, और जो भी हेल्प चाहिए हम गिरी ट्यूटोरियल की तरफ से आपको वो मिलेगी। थैंक यू, और इतना याद रखो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, और बाय, टेक केयर।